हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हरियाणा के अंदर, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मेरा नाम है रवि कुमार, मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके में आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, यानी हरियाणा के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यानी जितने क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक वाइज जचा के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम हरियाणा विधानसभा से जितने भी हरियाणा के जीके के अंदर क्वेश्चन आए हैं, हरियाणा के पेपरों में क्वेश्चन आए हैं, उन सभी के बारे में आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करते हुए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यानी हरियाणा में राज्यसभा से पूछा गया है कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखो, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया है, किस पेपर में आया है, तो ये आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कितने राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा 5। आपका राइट आंसर कितना रहेगा? 5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो इसका ये जो आंसर है वो मैंने एक PDF के रूप में तैयार कर रखे हैं और आपको नीचे भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं, ये इसका आंसर है, ये 5 जो आंसर है ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छब्बीस अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले भाजपा के नेता कौन थे, यानी बने भाजपा के नेता कौन बने। देखो पता है कि 2014 के अंदर कौन सी गवर्नमेंट आई थी भाई, कौन सी सरकार आई थी? बीजेपी की आई थी। किसकी आई थी? बीजेपी की। और बीजेपी की सरकार में हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? मनोहर लाल खट्टर बना था। ये यहाँ पे क्वेश्चन की डिटेल है, ये किस में आया था आपको, और भी बहुत सारे पेपरों में आया हुए हैं ये, यानी कोई भी क्वेश्चन है ये रिपीटेड होते रहते हैं भाई। तो एक से ज़्यादा पेपरों में भी कोई ऐसे क्वेश्चन है कि आए हुए हैं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर है मनोहर लाल खट्टर भाई, ये इसका राइट आंसर है मनोहर लाल खट्टर इसका। और अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। यानी 1 जनवरी 2020 की बात कही गई है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये जो क्वेश्चन आया था ये भी किस कब आया था भाई? 2020 के अंदर ही आया था। ठीक है, तो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये मनोहर लाल खट्टर भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कितनी सीटें जीती थी। यानी जो जेजेपी है उस पार्टी ने हरियाणा के अंदर कितनी सीटें जीती थी। तो ये आप आंसर, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि 10, 11, 12 और 15, इनमें से कितनी सीटें हरियाणा के अंदर जीती गई थी जेजेपी के द्वारा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 10 सीटें, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब की बार जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं क्या करूँगा, आंसर के रूप में ही दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपने डिस्कस करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 10 इसका देख लेना, ये 10 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन थे। यानी 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन थे, ये पूछा गया था। जूनियर सिस्टम इंजीनियर DHBVN। देखो हरियाणा की जो बिजली वितरण निगम है, जो बिजली की जो वितरण बोर्ड है, उसकी 2 शाखाएं हैं। एक आएगा DHBVN और एक आएगा SD के आगे U मिलेगा आपको। ये तो हो जाएगा उत्तर का और ये हो जाएगा दक्षिण का। तो ये 2 शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आ चुका है ये क्वेश्चन। हालांकि ये अब मैंने
ये दक्षिण वाला दिखाया गया है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा भाई? 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के विधानसभा स्पीकर कौन थे, यह आपने यहीं पे डिस्कस करना है कौन थे, और इसका आंसर मिलेगा आपको आगे। इसका आंसर है श्री ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में किस पार्टी को हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की है भाई? तो ये आपको पता है, आप बता सकते हैं कि दिसंबर 2019 में जो चुनाव आयोग ने किस पार्टी को हरियाणा की एक पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप अपना आंसर दे दीजिएगा। आंसर है इसका जननायक जनता पार्टी भाई। ठीक है, यानी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला वाली। ठीक है, और इसका वर्तमान जो निशान है वो क्या है भाई? चाबी इसका वर्तमान निशान है। चाबी इसका वर्तमान निशान है। और जो पहले इसका निशान था वो क्या था? चप्पल इसका निशान था भाई। ठीक है, इसका शुरुआती जो निशान था वो चप्पल था, और अब वर्तमान में क्या है? चाबी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की निम्न अनुसूची में है। यानी हरियाणा के अंदर विधानमंडल, देखो आपको 2 बातें समझनी होंगी। जो पूरे देश के लिए होती है वो होती है संसद। क्या होती है? संसद भाई। 1 मिनट, जो पूरे देश के लिए होती है वो क्या होती है? संसद होती है। ठीक है, और जो राज्य के लिए होते हैं ना वो क्या होएगा? विधानमंडल होएगा भाई। क्या होएगा? विधानमंडल। हम बात करते हैं कि विधानमंडल की, विधानमंडल जैसे लोकसभा प्लस में राज्यसभा प्लस में प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके जो संसद बनती है, उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर विधानसभा प्लस में विधान, ये तो 1 मिनट, विधान सभा प्लस में विधान परिषद भाई प्लस में गवर्नर, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। ठीक है, तो हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की निम्न अनुसूची में है। तो ये कौन सी अनुसूची में है? इसका आंसर आपने बताना है। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर है वो अनुसूची 7वीं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि रानिया किस जिले में पड़ता है भाई। ठीक है, अब इसने ये क्वेश्चन बना के दे दिया है कि रानिया विधानसभा क्षेत्र जो किस जिले के अंदर पड़ता है। तो रानिया किस जिले में है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फतेहाबाद, हिसार, जींद और सिरसा, ये आपने बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आ जाएगा सिरसा। रानिया जो पड़ता है वो किस में पड़ता है? सिरसा के अंदर पड़ता है भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो ये हमारे टोटल 65 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं, तो हम इनकी डिटेल करेंगे तो हमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी ये। तो हम इसके जल्दी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं अगर आप को ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये PDF भी अपलोड कर दूंगा मैं। और करते हैं कि अगला क्वेश्चन करते हैं कि हरियाणा सरकार ने किस भाषा को 2010 में हरियाणा की दूसरी भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये कौन सी भाषा है? देखो हरियाणा की जो पहली भाषा वो है हिंदी, और दूसरी भाषा है वो कौन सी थी पहले, ये आपको पता है। और अब वर्तमान में दूसरी भाषा किसे
अधिसूचित किया है, ये आपने बताना है। ठीक है, पंजाब भी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे हैं, यानी सर्वाधिक बार बनने वाले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन से हैं भाई? तो आपने आंसर दिया गया है कुलदीप शर्मा, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, अशोक कुमार अरोड़ा, सतबीर सिंह कादियान। इन चारों में से आपको बताना है और अपना आंसर मैच करना है भाई। राइट आंसर है इसका हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? यानी हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है, सोनीपत, गुरुग्राम, सिरसा, अंबाला। तो अपना आंसर मैच करना भाई। आंसर आ जाएगा इसका सोनीपत। ठीक है, सोनीपत जो लोकसभा क्षेत्र है वो हरियाणा में सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में गांव की संख्या अधिकतम है, यानी सबसे ज़्यादा गांव किस जिले के अंदर है? अंबाला में है, भिवानी में है, मेवात में है, यमुनानगर में है। तो ये आपने बताना है, आप आंसर मैच कर लेना फिर। ठीक है, आंसर जब जैसे ही आंसर आएगा इसका तो आप मैच करते रहना और आप यहाँ पे देखते चलना भाई मेरा हमारे कितने ठीक पाते हैं, कितनी गलत पाते हैं। तो आपका आंसर है यमुनानगर, यानी यमुनानगर के अंदर गांवों की सबसे ज़्यादा संख्या मिलेगी भाई आपको। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान डिप्टी स्पीकर कौन है? देखो भाई, अब आप सोचते होगे कि वर्तमान में डिप्टी स्पीकर हो सकता है भाई इनमें से अगर कोई चेंज हो गया है। देखो हालांकि ना ही हो, लेकिन इनमें से अगर कोई चेंज भी हो चुका है तो आप पूछोगे कि भाई ये क्या कैसा क्वेश्चन हुआ। तो इसने जो बात की गई है ना वो 2020 की गई है, यानी 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था जूनियर सिस्टम इंजीनियर DHBVN में। तो उस टाइम पे पूछा गया था कि वर्तमान डिप्टी स्पीकर कौन है। तो ये अपने आंसर हैं, ये चार दिए गए हैं, अपना आंसर चूज कर लीजिएगा भाई। चलते हैं आंसर की तरफ। रणबीर सिंह गंगवा 2020 के अंदर डिप्टी स्पीकर कौन थे? रणबीर सिंह गंगवा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो आप ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैच कर लेना इनमें से कौन सा आपका आंसर है। चलते हैं आंसर की तरफ। 90 जो सीट हैं वो हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा सीट हैं भाई। ठीक है, 90 विधानसभा सीट होगी, 10 लोकसभा होगी और 5 कौन सी होगी भाई? राज्यसभा होगी। ठीक है, ये हरियाणा के अंदर सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, अठारह में ब्रिटिशों ने खालिस्तान में मुख्यालय एक नया उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया जिसका हरियाणा एक भाग था भाई। यानी ब्रिटिशों ने खालिस्तान में मुख्यालय का एक नया, यानी कहाँ पे एक मुख्यालय बनाया जो उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया गया था जिसका हरियाणा एक भाग था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा, चंडीगढ़, मेरठ और दिल्ली। राइट आंसर अपना देख लेना भाई कौन सा है। आगरा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष
2020-21 के लिए हरियाणा विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया भाई? यानी 2020 और 21 का पूछा गया भाई। 2020 और 21 का पूछा गया है, तो कितना बजट पेश किया गया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लेना, पॉइंट वाइज है। चलते हैं आंसर की तरफ। आपका राइट आंसर आ जाएगा 14,23,43.38 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी बी जो रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा भाई। आपका मैच कर लेना कौन सा था, और अब आंसर मैच कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये आपने आंसर है, आपने जो ऑप्शन है आप आंसर देख लीजिए इनमें कौन सा है। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। धर्मवीर इसका राइट आंसर है भाई। जो हरियाणा का पहला गवर्नर था तो ये धर्मवीर था, पहला गवर्नर। देखो दाएं बाएं की थोड़ी नॉइस, जो अदरवाइज जो आवाज़ है रात का टाइम है तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आपको परेशान कर सकते हैं, और इसको आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से जैसे भी है। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव के लिए, यानी चुनाव हुए थे भाई खालिस्तान, यानी कौन से चुनाव हुए थे 2019 में? तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन देख के थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से बताएंगे आपको। 2019 के अंदर हरियाणा में कौन से विधानसभा चुनाव हुए थे? ये 2021 के अंदर पूछा गया था रेडियोग्राफर के अंदर। तो कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन को देख के। मेरे को पता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, तो कंफ्यूज मत होना। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर आएगा 12 में। अब कहोगे कि सर 12 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 12 तो है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसमें 12 ही दिया गया था। हालांकि कौन सी विधानसभा थी? 14वीं, लेकिन 14 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स हम बता देंगे। देखो 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो 14वीं विधानसभा के लिए हुआ था भाई, लेकिन एचएसएससी ने इसका उत्तर 12वीं माना गया था। यह पर मतलब विशेष रूप से ये बात ध्यान देने के लिए है कि 14वीं इसमें कोई ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए एचएसएससी ने जो उस टाइम पे जो माना था वो 12वीं इसका राइट आंसर माना था भाई। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अभी तक हरियाणा में कितनी बार, यानी खालिस्तान था ये, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रपति जो शासन लागू हुआ था वो कितनी बार हुआ था? तो ये आपके ऑप्शन है, आप देख लेना कौन कितनी बार हुआ था। 1 2 3 4 पे जो भी है, आप आंसर की तरफ चलते हैं। 3 बार जो था वो क्या हुआ था भाई? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है। 21 नवंबर 1967, 10 अप्रैल 1969,
12 दिसंबर 1970, 20 मार्च 1965। तो इनका राइट आंसर कौन सा है ये आप मैच करना। 21 नवंबर इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। 21 नवंबर इसका राइट आंसर है। 21 नवंबर 1967 इसका राइट आंसर है। ये पूछा गया था फर्स्ट बार, ठीक है। फर्स्ट बार कब लगा था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे भाई। यानी हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राव वीरेंद्र सिंह, रण सिंह, स्वरूप सिंह, सन्नो देवी। इनमें से कौन सा था ये आपको देखना है। ऑप्शन है, हमारा आंसर है सन्नो देवी। ये सन्नो देवी हमारे हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एक मैं अपना माइक जो ठीक है कर लेता हूँ। माइक अरे लग जा भाई, अच्छे से। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ। तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन जो दूसरी बार लागू हुआ था वो कब हुआ था। 71, 87, 77, 69 कि कौन सी बार लागू हुआ था। तो मेरे को लगता है कि आपको आंसर ना दिख जाए, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी कब लागू हुआ था तो ये आपने बताना है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो 77 के अंदर क्या हुआ था कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ी ही स्पीड बढ़ानी होगी हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो ज़्यादा हैं और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया भाई। तो ये किसे चुना गया था, ये 4 ऑप्शन है, देख लेना। रणबीर सिंह गंगवा, दुष्यंत चौटाला, ज्ञानचंद गुप्ता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो आपका राइट आंसर रहेगा रणबीर सिंह गंगवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला खालिस्तान के सदस्य थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी, सर्वहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, यानी किसके सदस्य थे भैया। आप अपना आंसर चूज कर लीजिएगा और अपना आंसर मैच करना किस किस का सही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है भाई, यानी कौन सा कार्यालय है। आप मंत्रिमंडल है, मुख्य सचिव कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, हरियाणा पुलिस। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना राइट आंसर मैच कर लेना। मुख्य सचिव कार्यालय इसका सही उत्तर है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा था। यानी बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था तो भाजपा की तरफ से किसने चुनाव लड़ा था। तो ये 4 ऑप्शन है, कृष्ण मिड्डा, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, कैप्टन अभिमन्यु। तो आपका राइट आंसर मैच कर लीजिएगा, योगेश्वर दत्त भाई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा योगेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है भाई। हरियाणा यानी बीजेपी के, हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है
ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, सुभाष बराड़ा, संजय भाटिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप अपना ऑप्शन है वो चूज कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ओम प्रकाश धनखड़ भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक का पद रिक्त है, यानी पद खाली है। ये पूछा गया था 2021 में, उस टाइम पे ये पद खाली था भाई। तो हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक का पद खाली था। तो ये 4 ऑप्शन है, कालका, डब्बावाली, एलनाबाद और कोई नहीं। तो आप ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे आंसर की तरफ। आंसर है हमारा देखो, किसान आंदोलन के समर्थन में श्री अभय चौटाला द्वारा इस्तीफा दे देने से यह पद रिक्त हो गया था भाई। लेकिन एलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला फिर से इस सीट पर विधायक के रूप में चुना गया था। ठीक है, कौन चुना गया था? अभय सिंह चौटाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलनाबाद। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, एलनाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई। हाल ही में मतलब 2021 से 9/2021 से कुछ समय पहले हुई थी। ठीक है, और ये पेपर में पूछ लिया गया था उस टाइम पर। ये हरियाणा पुलिस एसआई मेल कांस्टेबल के अंदर ये पेपर आया हुआ था और ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आप चूज कर लीजिएगा। रतनलाल कटारिया, नायब सिंह सैनी, अरविंद शर्मा और संजय भाटिया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अरविंद शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, अरविंद शर्मा इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? बताइए भाई कि निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्यसभा का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कुमारी शैलजा, दुष्यंत गौतम और रामचंद्र जांगड़ा, डीपी वत्स। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर चूज कर लीजिएगा भाई अपने। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा कुमारी शैलजा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो कौन से जिले में आरक्षित सीट नहीं है, ये पूछा गया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद या फिर ये सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका यह सभी, यानी इन तीनों के अंदर ये कंडीशन है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? हरियाणा में विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, चौधरी बंशीलाल, चौधरी जगमोहन लाल और चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल भाई। हरियाणा पुलिस एसआई मेल कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था 26/9/2021 के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था भाई।
आंसर है इसका चौधरी बंशीलाल। चौधरी बंशीलाल इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, श्री बिशन लाल सैनी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री अनूप दानक और श्री रणजीत सिंह। कौन सा इनमें से बताइए? आंसर की तरफ चलते हैं। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? ये फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और आप ये चेक कर लेना कि ये पहले किसी और में पूछा गया था और अब किसी और का आया है ये। ठीक है, तो ये दोबारा से प्रिंट हो गया। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर भी आपको पता होगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है इसका सन्नो देवी भाई। ठीक है, सन्नो देवी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा सीट पूछी गई है, और ये पेपर भी, ये पहले भी क्वेश्चन हमारे ये रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये शायद पहले और किसी पेपर में था और अब ये किसी और पेपर में है। तो इसकी जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं भाई, देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और आंसर इसका 90 जो सीट है वो हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान सदस्य शामिल होते हैं जो सीधे एकल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। यानी इसमें सीधी सीधी बात ये पूछी गई है कि हरियाणा के अंदर कितने, हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो हरियाणा विधानसभा से कितने चुने जाते हैं ये आपको पता ही है। ठीक है, 90 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे भाई? यानी पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये 4 ऑप्शन है, 72, 74, 60, 67 भाई। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। 1967 इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, और हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? राज्यसभा के बारे में पूछे गए। मैंने बताया था लोकसभा के लिए भी बताया था, राज्यसभा के लिए भी बताया था और विधानसभा के लिए भी बताया था। ये तीनों सीटें मैं बता के गया था कुछ समय पहले इसी वीडियो के अंदर। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 5, 8, 10, 12। आंसर हमारा 5। अगला क्वेश्चन है, निम्माबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी भाई? निम्माबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? 4 ऑप्शन हैं आपके पास में, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम। आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात आपका राइट आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2020, 19, 21 या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आपका राइट आंसर रहेगा 2019। 2019 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में नहीं आता? वेरी गुड भाई। तो ये 4 ऑप्शन है, ये बताना।
करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पलवल, कौन सा इनमें से, बताइए जल्दी। आंसर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी है, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास में, ये पहले भी क्वेश्चन आज के हमारी इसी वीडियो के अंदर। आंसर रहेगा 15। नहीं भाई सॉरी, ये नहीं आया था, वो आया था राज्यसभा का और लोकसभा का और विधानसभा का। ठीक है, तो इसमें कुल क्या पूछ ली गई है, राज्यसभा और लोकसभा की कुल सीटें पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो कुल है 15 भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका गठन हरियाणा राज्य के गठन के 6 महीने के भीतर किया गया था, वो कौन सी पार्टी थी। हरियाणा विशाल पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा रिपब्लिकन पार्टी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन अपना आंसर है हरियाणा विशाल पार्टी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल मई 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में खालिस्तान के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया था, यानी किसके साथ मजबूत किया था, किसने, आम आदमी पार्टी ने। तो ये 4 ऑप्शन आपके साथ पास में है, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, जननायक जनता पार्टी। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है, ये जल्दी जल्दी बताएं। राइट आंसर रहेगा जननायक जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, शन्नो देवी विधानसभा की, यानी हरियाणा विधानसभा की खालिस्तान महिला अध्यक्ष थी। वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1966 तक सत्ता में थी, यानी कौन सी, तो आपने बताना है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और आपको ये भी डेट याद रखनी है कि वो कब से कब तक इस पद पर रही भाई। ठीक है, 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक इस पद पर रही थी। तो कौन सी थी, आंसर देख लीजिए अपना, पहली भाई। कौन सी महिला थी, वो पहली महिला थी, यानी पहले महिला, पहले पद पर रहने वाली हरियाणा के इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। ऑप्शन है श्री चौधरी देवीलाल, श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री बंशीलाल, श्री भजनलाल। हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना पूछी गई है भाई, जल्दी जल्दी बताइए। आपका आंसर है चौधरी देवीलाल, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का खालिस्तान सीटों वाला जिला है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे कम या शून्य, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका। आंसर है आपका सबसे कम भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष शन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के
खालिस्तान के रूप में कार्य किया? उप सचिव के, उपाध्यक्ष के, संयुक्त सचिव या अपर सचिव के? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर है आपका उपाध्यक्ष, यानी उपाध्यक्ष के पद पे आसीन थी भैया। अगला क्वेश्चन है, ये पंजाब की बात हुई है भाई, पीएनबी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ भाई, लगाया गया था? तो ये 4 ऑप्शन है, 69, 84, 67, 77। तो आपका आंसर भी साथ की साथ ही है 67, इसका राइट आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अंबाला के अलावा हरियाणा का कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित था? कुरुक्षेत्र था, हिसार था, सिरसा था या भिवानी महेंद्रगढ़ था भाई? देख लीजिए। चलते हैं आंसर की तरफ। सिरसा इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। सिरसा इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली खालिस्तान जिले के भाग हैं भाई। कौन से जिले के भाग हैं? यानी नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली किस जिले के अंदर पड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर देख लीजिएगा, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ते हैं भैया। किसके अंदर पड़ते हैं? महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान सदस्य हैं भाई। हरियाणा विधानसभा, तो यह आप बता ही सकते हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अलग अलग पेपरों में। तो आपका राइट आंसर है 90। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है भाई? ये पूछा गया है, तो ये जल्दी जल्दी आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास में है, कैथल, फरीदाबाद, हिसार, जींद। कौन सा सही रहेगा? आंसर है फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद आपका राइट आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधायिका खालिस्तान है। 1 सदनीय, 2 सदनीय, 1 सदनीय और 2 सदनीय दोनों, न तो 1 सदनीय और न ही 2 सदनीय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा वो आप चूज करना है आपको जल्दी जल्दी। आंसर है 1 सदनीय भाई। आपका राइट आंसर रहेगा 1 सदनीय। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, श्री रणवीर सिंह गंगवा, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री कंवरपाल गुर्जर, श्री अभय सिंह चौटाला। तो आपका राइट आंसर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित है? 1 अप्रैल 2019 तक पूछा गया है, हरियाणा के जो 10 संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं भाई? यानी जो लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं ये पूछा गया है। 1, 2, 3, 4 ये आपके ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताइए। आंसर है आपका 2 इसका राइट आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है, इसका मतलब है हरियाणा में खालिस्तान है।
एक विधायी सदन, दो विधायी सदन, कई विधायी सदन, कोई विधायी सदन नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए। आपका आंसर रहेगा एक विधायी सदन। राइट आंसर, एक विधायी सदन भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के बाद से वर्तमान विधानसभा है, कौन सी विधानसभा है? तो वर्तमान विधानसभा बतानी है, अब तक की विधानसभा 2024 से पहले पहले की विधानसभा बतानी है। आंसर है 14वीं विधानसभा भाई। कौन सी है? 14वीं विधानसभा। ये आंसर यहाँ पे भी बता दिए जाते, लेकिन आपको यहाँ पे क्यों नहीं बताए जाते? क्योंकि आप अपना आंसर चूज करें कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही है, तो उस ऑप्शन के हिसाब से आप ये मैच करें कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया, इसलिए आपको ये नीचे आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है भाई? राइट आंसर आपको पता है, ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राइट आंसर रहेगा आपका 90। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा में लोकसभा सीटें थी, कितनी थी? यानी हरियाणा तब बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी थी भाई? राइट आंसर 9। कितनी सीटें थी? 9 सीटें थी भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी क्षेत्र से चुने जाने वाली पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? ये 4 ऑप्शन है, स्नेहलता, सुभद्रा जोशी, सन्नो देवी, चंद्रावती। तो आपका राइट आंसर रहेगा सुभद्रा जोशी भाई, यानी सुभद्रा जोशी फर्स्ट महिला थी। अगला है, हरियाणा में जन्मे कौन कौन से व्यक्ति भारत की प्रथम लोकसभा के सदस्य थी? जल्दी जल्दी बताए भाई। रणबीर सिंह हुड्डा, हरे सिंह चिनारिया, ठाकुरदास भार्गव, ए और बी दोनों भाई। कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा भाई? आंसर है आपका ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव की कर्म भूमि थी भाई, कौन सी थी? रेवाड़ी, सिरसा, लाहौर या फिर ये सभी? राइट आंसर रहेगा सिरसा। ये पहले भी दिख चुका था आपको। राइट आंसर क्या रहेगा? सिरसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1967 में हुए पहले आम चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई थी? क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएं भाई। 4, 7, 10, 12 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर रहेगा 4। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए भाई? ये पूछा गया है। एक तो फर्स्ट चुनाव पहली बार, एक मध्यावधि चुनाव कब हुए, यानी बीच में 1966, 1967, 1968, 70 कब हुए भाई? आंसर रहेगा 1968 में भाई। कब हुए? 1968 में हरियाणा के पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, चौथी लोकसभा के दौरान हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या थी, कितनी संख्या थी लोकसभा की? चौथी लोकसभा के अंदर पूछा गया है। तो 7, 8, 9, 10 ये आप
ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 9। कितनी सीटें थी भाई? 9 सीटें थी चौथी लोकसभा के दौरान। अगला क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के दौरान हरियाणा क्षेत्र की किस लोकसभा सीट से 2 सांसद निर्वाचित हुए थे? यानी पहली लोकसभा के दौरान हरियाणा क्षेत्र की किस लोकसभा सीट से 2 सांसद निर्वाचित हुए थे? करनाल, कैथल, अम्बाला, रोहतक। अपना ऑप्शन चूज करें भाई। आंसर रहेगा इसका करनाल। करनाल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्री गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से कैथल लोकसभा सीट का नाम बदलकर कब कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट कर दिया गया भाई? तो ये कब किया गया था? 1967, 76, 91, 2003। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी चेक करें भाई अपना आंसर। आंसर रहेगा 1991 में। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट्स, ये देख लीजिएगा। देखो हरियाणा, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हरियाणा लोकसभा के लिए 10 प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं भाई वर्तमान में, यानी हरियाणा जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है? 10 है। अगला है, इनमें से अम्बाला और सिरसा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, यानी केवल 2 ही सीट। कुल कितनी सीट भाई? 2 सीट, एक अम्बाला और एक सिरसा भाई। अगला है, संसद के उच्च सदन में, यानी उच्च सदन, संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, यानी द्वितीय सदन, अर्थात राज्यसभा के लिए हरियाणा से 5 सदस्य चुने जाते हैं भाई। कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5। अगला है, लोकसभा क्षेत्रों में यह परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था भाई। परिसीमन का मतलब होता है कि ये एक आयोग होता है जो सीटों का बंटवारा करता है, ठीक है, और ये 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग पर किया गया है। तो ये वीडियो, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और देखिए, आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक अगर इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए हैं कि हरियाणा के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पहले जो क्वेश्चन आए हैं वो हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।